हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको ऐसे तो हम लोग विधानसभा या फिर विधान परिषद, ये इजीली हर इंसान समझ जाता है। विधानसभा और विधान परिषद तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में जैसे जब हम लोग स्टेट के ऊपर पावर की बात करते हैं तो सबको पता है कि अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आपको बोल देता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स, मैंने करी कि सब बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कह रहे ये क्या नया पॉइंट आ गया। तो आज इसी वीडियो से आपको ये जो क्लियर होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर आपको कोई बोले या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोले या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले, ये दोनों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर कहलाते हैं। सो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि SLA और SLC, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में मिलती है, इसको हिंदी में विधानसभा कहते हैं। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होता है, पता नहीं क्यों, कि लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लोअर हाउस होता है स्टेट लेवल पे, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLAs जो होते हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोग के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे, और ये MLA स्टेट लेवल के होते हैं। सेंसिबल बात है, स्टेट लेजिस्लेचर आप पढ़ रहे हैं। फिर होता है लेजिस्लेटिव पावर। सो लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर स्टेट लेवल पे MLA के हाथ में होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली संभालती है इस टॉपिक को, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म पीरियड होता है वो 5 ईयर का होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो SLC यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको हिंदी में मैंने बताया विधान परिषद कहते हैं। जैसे SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसी तरीके से SLC यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर MLC होता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 ईयर के लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं, और SLC इनके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 ईयर के लिए मेंबर इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। और ये अपर हाउस होता है, ठीक वैसे जैसे कि नेशनल लेवल पे राज्यसभा होता है, उसी तरीके से SLC यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेवल पे अपर हाउस होता है। और ये भी परमानेंट बॉडी होती है स्टेट लेवल पे, जैसे कि राज्यसभा होती है नेशनल लेवल पे। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ये रिवाइजिंग चैम्बर होता है। इसमें 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। मेंबर्स जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, टीचर्स द्वारा, उसी स्टेट के MLAs द्वारा। और कुछ मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर द्वारा। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है अभी के टाइम तक भी, जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में है। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी है इन स्टेट्स में, ठीक है। बाइकैमरल कैसे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो आई होप कि अब आपके सामने चाहे कोई स्टेट लेजिस्लेचर कहे तो आप कन्फ्यूज़ नहीं। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो हम इन्हीं दोनों हाउसेस को ही कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट के 2 हाउस बताओ, तो आप लोग लोकसभा एंड राज्यसभा बोलते हैं, उसी तरीके से लोग बोलेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का 2 हाउस बताओ, तो आप बताएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसके बारे में भी सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री भी ऑफकोर्स सेंसिबल से बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।